नवाज शरीफ साहब ने जो यहाँ पे आके 1 जुलाई 2013 को पहला इजलास किया, उन्होंने 3 बड़े फैसले किए, 4। उन्होंने ये कहा कि पहले तो इनके एमडी थे पीपल्स पार्टी के लगाए हुए, उनका नाम था मीर शाहजहां खितरान साहब। उन्होंने कहा फौरी तौर पर इनको डिसमिस करें, नौकरी से निकालें ताकि अपना बंदा को लगाया जाए। उसके बाद ये कहा कि फौरी तौर पर एक यहाँ पे इंक्वायरी की जाए कि इनको पीटीडीसी का चार्ज किसने दिया था, नंबर 2। नंबर 3 उन्होंने साथ में ये कहा कि पीटीडीसी का ऑडिट भी कराया जाए। और चौथा उन्होंने ये कहा कि इसमें जो इन अपॉइंटमेंट्स किए वगैरह उनकी भी इंक्वायरी की जाए। अब ये खुद नवाज शरीफ साहब जो वजीर आजम थे, लोगों की इलीगल एक्टिविटीज पे, इलीगल एक्शंस पे इंक्वायरी भी करते रहे, नौकरियों से डिसमिस भी करते रहे, नौकरियों से निकालते भी रहे, अपने खिलाफ चीखे मार रहे हैं। जरा जहन में रखिएगा, जब ये कैबिनेट में बैठे आप ये फैसले कर रहे थे, उस वक्त वो सब कुछ ठीक था, उनके बकौल मेरी पावर्स हैं और मैं ठीक काम कर रहा हूँ। और अब जब अपने पे आई है तो जनाब दिन रात में बताया जाता है आज उनकी तबीयत ये ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं, बला बला। तो जनाब आपकी वजह से बहुत सारे लोग जेलों में गए, आपके फैसलों की वजह से, नौकरियों से भी निकले, उनकी फैमिली ने भी सफर किया, वो भी बहुत सारे आज तक केस लड़े, जो कल केस जा रहा है आपकी वजह से इमरान खान की कैबिनेट में जा रहा है। इस पे वो राजी नहीं हो। फिर 1 साल के बाद इंक्वायरी होती रही इनकी, या 28/2/2014 ये इन्होंने तकरीबन बनते 8 महीने की इंक्वायरी के बाद, सारी चीजों के बाद नवाज शरीफ साहब के पास ये 706 नाम पेश किए गए एज प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने एक ही कलम से इन तमाम लोगों को नौकरी से निकाला। और ये कौन लोग थे, जरा सुनने वाली बात, इंपॉर्टेंट चीज ये है, कितने को हाई प्रोफाइल थे? ये हाई प्रोफाइल जरा कौन सुने। अभी आपने ब्यूरोक्रेसी की सुन ली है, इनकी जरा सुनिएगा। अपने लोगों को क्या क्या पैकेजेस देते रहते, आपको याद होगा तौला कासमी साहब वाला केस, वो कौन भूल सकता है। ठीक है सर, उनके लिए जरा किन लोग थे जिनने 706 लोगों को इन्होंने निकाला वजीर आजम साहब ने कल। इसमें 52 चौकीदार थे। अच्छा, चौकीदार जनाब अली, ये चौकीदार, ये बहुत बड़ी ये फायरिंग यहाँ पे हुई थी जॉब से। उसके बाद 160 नायब कासिद थे, जो दर्जा चहारुम का मेरा ख्याल है होता है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। इसमें 25 इसमें वेटर्स थे, इसमें तकरीबन 200-250 क्लर्क थे, और मोस्टली सिक्योरिटी गार्ड थे, कुक थे, माली थे, वेटर थे, ड्राइवर थे, ये सारे। और ये तमाम गरीब इलाकों के लोग हैं जो लोकल हैं, वहीं के हैं। ये सारे मैंने देखे, कोई ठट्ठा का है, लोरल है, मतलब बलोचिस्तान के लोग हैं सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा डिप्रेस हमारा है। चित्राल के हैं, आपके गिलगित के हैं, आपके स्कर्दू के हैं, बहावलपुर के हैं, कोई आपके ठट्ठा के हैं, मोहिंजोदारो, लंबी लिस्ट है ये सारी। जैसे मैंने आपको समझा, मुल्तान है, कराची है, पाकिस्तान के पूरे इलाकों से, एबटाबाद से। और ये मोस्टली इन पे इल्जाम ये लगाया गया कि इनको मेरिट पे इनको नहीं रखा गया। मुझे समझाया, ये मुल्क समझाए, कौम समझाए, ब्यूरोक्रेसी सिखाए, एक ड्राइवर रखने के लिए उसकी ड्राइविंग होनी जरूरी है ना, माली, कुक, या यहाँ पे वेटर या चौकीदार। अब चौकीदार के लिए क्या मतलब क्या क्वालिफिकेशन हो चाहिए? अगर 60 उन्होंने चौकीदार रखे हैं तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? इन लोगों के लिए मेरिट भी है, असूल भी है, जाब्ते भी हैं, कानून इन लोगों पे अप्लाई कर रहे हैं, उस ब्यूरोक्रेसी पे नहीं कर रहा जिन्होंने करोड़ों रुपए उन्होंने जेब में घर भी ले गए, गाड़ियां भी रखी और मजीद कल उन्होंने मांग ली हैं। इनको कहा गया कि इनको नौकरियों से निकाला गया। ये लोग गए वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, और दुख से कहना पड़ता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला देना चाहिए था, उन्होंने फैसला नहीं दिया। उन्होंने हुकूमत को लिख के भेजा कि आप फैसला करें। इमरान खान के सामने कल एक बकायदा ये सारे 706 नाम पेश किए जा रहे हैं। और मीनवाइल मजे का काम क्या होगा, नैब ने इंक्वायरी शुरू की, और नैब ने जो आके रेफरेंस फाइल किए, वो रेफरेंस जो है उनकी अदालत ने खुद ही डिसमिस कर दिया, और मीर ये शाहजहां खितरान साहब बरी हो गए। कोई उन पे इल्जाम साबित नहीं हुआ कि जो इल्जामात नैब ने लगाए थे वो बरी हो गए हैं, सारे के सारे छूट गए हैं। नवाज शरीफ साहब 706 इन गरीब, माली, आपके नौकर, मजदूर जितने भी थे उनको डिसमिस करके जेल बैठे हुए हैं, उनका रोना धोना शुरू है वहां पे। ये लोग सारे 2013 से आने वाले बाद में नवाज शरीफ साहब की वजह से इनकी फैमिलीज का क्या इशर हुआ, क्या हाल हुआ, इनके बच्चों का क्या हुआ, वो स्कूलों में गए नहीं गए, नोबडी नोज। कल अब लास्टली इमरान खान साहब के सामने ये पूरी की पूरी फाइल पेश की जा रही कैबिनेट में। कहा जा रहा है कि अब आप फैसला करें इनका 706 का क्या करना है। सो अगर इमरान खान साहब ने बिस्कुट्स की तरह पैसे बचाने हैं चाय पे, और ब्यूरोक्रेसी को देनी है फेवर्स, ब्यूरोक्रेसी ने 2 रिकमेंडेशन भेजी हैं अपने बाबूज के लिए, डिफरेंट भेजी है कि हमें मोनेटाइजेशन पे, गाड़ियों पे और गाड़ियां चाहिए और पैसा चाहिए। इनके लिए कहा है जनाब ये देख लें, सारे गलत भर्ती, चौकीदार, माली, कुक, ड्राइवर ये हुए थे। अब इमरान खान साहब के लिए टेस्ट है कल कि वो इन 706 लोगों को नौकरियों से निकालते हैं या उनको नौकरियों पे रखते हैं। और लास्टली पीपल्स पार्टी अगर ये देख रही है ना, थोड़ा सा मूवमेंट ऑफ शेम, आप जिस नवाज शरीफ साहब को, जिस उसको पॉलिटिकल कल्चर को आप दिफा पे हैं, उन्होंने इन्हीं ही ये गरीब लोगों को नौकरियों से निकाला, डिसमिस किया, इन्होंने चंदे करके अदालतों में गए, अदालतों ने भी ये फैसला जो है हुकूमत पे डाल दिया। अब कल देखते हैं कि कैबिनेट जो है वो क्या फैसला करते हैं 706 माली, चौकीदार, ड्राइवर्स का, नायब कासनों का क्या फ्यूचर जो है ना कल कैबिनेट। बिल्कुल।